गवाहियां दी हैं और जिन्होंने गवाहियों को सुना है और जिन्होंने आज गवाहियों को सुनकर प्रभु की महिमा की है। गवाही को देना और गवाही को सुनना दोनों ही रीति से प्रभु की महिमा होती है। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का, उसने हम सबको अपनी महिमा के लिए चुना है। कहें आमीन। और जिन बच्चों ने सेवा की है, जो वॉलंटियर्स हैं, बहुत सारे लोग सुबह से सेवा कर रहे हैं, और जिन लोगों ने परमेश्वर के राज्य की सेवकाई के लिए भेंट और दशमांश को बोया है, जो ऑनलाइन बो रहे हैं, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं। और मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपको बड़ा प्रतिफल दें, बोया हुआ लाखों गुना काटने पाए। बोलो आमीन। अभी हम सब जानते हैं कि आज ईस्टर का दिन है, और हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह ने एक भविष्यवाणी किया था कि मैं, और एक बार नहीं, यीशु मसीह ने 2-3 बार भविष्यवाणी किया कि मैं इस मंदिर को अगर तुम ढा दोगे तो मैं इसे खड़ा कर दूंगा, और मैं क्रूस पर बलिदान हो जाऊंगा। और यीशु मसीह ने अपने मृत्यु की स्वयं भविष्यवाणी किया था कि मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, और अपनी मृत्यु के बारे में पहले से ही बता दिया था। और आज हम सब इस बात के गवाह हैं, इस बात को जानते हैं कि यीशु मसीह जी उठा है। बोलो हालेलुया। आज के वचन से हम सुनेंगे और समझेंगे पुनरुत्थान के बारे में। पुनरुत्थान, और वचन में जाने से पहले मैं आप सबको एक संदेश देना चाहता हूं कि अगर आप अभी भी बीमार हैं, अभी भी आप समस्याओं में हैं, अभी भी आप तकलीफ में हैं, अभी भी आप समस्याओं में, तकलीफ में हैं, कोई चिंताओं में आप घिरे में हैं, आपके घर परिवार के अंदर कोई समस्याएं अभी भी घूम रही हैं, तो आपको निराशा में जाने की जरूरत नहीं है। आपको चाहे 10 साल, 15 साल, 20 साल, 5 साल, 3 महीने, सबसे पहले आपको यह जानने की जरूरत है कि परमेश्वर ने आपको लाखों की भीड़ में से चुना है। और बहुत सारे लोगों के पास सुसमाचार पहुंचता है, बहुत सारे लोग यीशु मसीह के नाम को सुनते हैं, जानते हैं, लेकिन मानते नहीं हैं, विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन जो विश्वास किया जाता है वो भी परमेश्वर की ओर से गिफ्ट है, वरदान है, और परमेश्वर ही अपनी दया के द्वारा अपनी महिमा लेते हैं। कहीं आमीन। आमीन। तो ये बड़े गौरव और आनंद की बात है, ये बड़े और गौरव और आनंद की बात है कि आज हम प्रभु की महिमा के लिए चुने गए हैं, और यीशु के बलिदान और उसके पुनरुत्थान के बारे में हम जानते भी हैं, और हम उसके बेटे और बेटियां हैं। लेकिन मैं आपका ध्यान इस बात पर केंद्रित करना चाहता हूं कि अगर यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में आप जानते हैं, बलिदान के बारे में आप जानते हैं, गुड फ्राइडे को हम सब ने प्रार्थना में एक साथ समय बिताया, और आज भी हम एक साथ इकट्ठा हैं ईस्टर के दिन। लेकिन यह बड़ा गंभीरता के साथ सोचने का विषय है। जो लोग प्रभु को नहीं जानते, जो लोग प्रभु को नहीं मानते, परमेश्वर की दया उन पर भी है, परमेश्वर ही उन्हें संभालते हैं। लेकिन जो परमेश्वर को जानते और मानते हैं, यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर जिनका विश्वास है, मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि बड़ी गंभीरता का यह विषय है कि अगर आज भी आप चिंताओं में हैं, अगर आज भी आप रोते हैं, आज भी अगर आप कर्जे में हैं, अगर आज भी आप समस्याओं में हैं, प्रॉब्लम में हैं, तो बड़ी गंभीरता के साथ सोचने का यह विषय है, समझने का विषय है। क्योंकि
यीशु मसीह ने मानव जाति के उद्धार के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान दिया और ईस्टर के दिन वो जी उठे। उसका जी उठना दोनों टीमों के लिए बाजी सर, बाजी कौन सी गोटी चलूं? के द्वारा हम समझेंगे। मैं चाहता हूं कि आज सब वचन में ध्यान से अपने मनों को खाली करें, अपनी चिंताओं को, अपनी टेंशनों को आप निकाल कर साइड पे रख दें। बेटे वचन का समय है, लाइव चल रहा है, ठीक है? आप सहयोग दें, जो डिस्टर्ब ना करें प्लीज। निकालें परमेश्वर के कलाम से मत्ती की किताब मैथ्यू चैप्टर 28 हम पढ़ेंगे 1 और 2। चैप्टर 28 एंड वर्स 1 and 2। मत्ती की किताब 28 पहली और दूसरी आयत को हम पढ़ेंगे। लिखा यीशु का पुनरुत्थान, और 28 में हम पढ़ेंगे सब्त के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही। देखो बाइबल सबके पास है और बहुत बार आप ये बात पढ़ चुके हैं, इस वचन के बारे में सब जानते हैं और हो सकता है मुझसे ज्यादा आप पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर भी आज परमेश्वर ने जो प्रकाशन आपके लिए भेजा है उस पर मनन करेंगे। सब्त के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। बोल हालेलुया। सब्त के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही, मतलब भोर का समय था, और पौ फटते ही भोर के समय के बाद मरियम मगदलिनी का नाम यहां पर लिखा गया है। मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम, और क्या लिखा? कब्र को देखने आई। अब कब्र को देखने क्यों आई? क्योंकि जब यीशु मसीह को सूली पर चढ़ा दिया गया और गुड फ्राइडे के दिन यीशु मसीह ने जब अपने प्राणों को पवित्र परमेश्वर के हाथों में अपनी आत्मा को सौंप दिया, उसके बाद उसकी लोथ को एक कब्र में रख दिया गया था और उस कब्र के बाहर एक बहुत बड़ा पत्थर सैनिकों के द्वारा लगाकर, और सैनिक वहां पर पहरा देने के लिए खड़े थे ताकि उसकी लोथ को कोई छेड़खानी न कर सके। हम सब ये बात जानते हैं, लेकिन यहां पर समझने की बात है कि मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम सबसे पहले कब्र पर पहुंची। और फिर क्या हुआ पढ़ेंगे। और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ जब पहली बार मरियम मगदलिनी परमेश्वर के दर्शन, उसकी लौत के दर्शन करने के लिए। अब यहां पर समझने की बात क्या है? मरियम मगदलिनी कब्र पर तीसरे दिन उसकी लौत को देखने गई थी। आप सब हो सकता है काफी सारे लोग कहेंगे हां उसकी डेड बॉडी को देखने के लिए गए थे। नहीं, मरियम मगदलिनी उसकी भविष्यवाणी पर विश्वास करती थी। वो जानती थी कि तीसरे दिन वो जी उठेगा, उसके अंदर विश्वास था और वो यही देखने के लिए वहां पर गई कि आज तीसरा दिन है और प्रभु ने अपने मुख से जो वचन, जो वाणी कही थी, मैं देख कर आऊंगी कि उसकी कब्र खाली है या
कब्र में लोथ है, वो बड़े विश्वास के साथ वहां पर गई। और आगे क्या हुआ, और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ। उस समय भी एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया। यहां पर जो समझने की बात है कि जब मरियम के अंदर जो विश्वास था कि मैं आज अपने परमेश्वर की लोथ को देखने जाऊंगी, और चाहे वो विश्वास उसका डावाडोल था, कमजोर था, जैसा भी था, लेकिन उसके अंदर विश्वास था कि मैं आज गुफा के पास जाऊंगी और मैं देखकर जरूर आऊंगी। चेले बहुत थे, बहुत सारे लोगों ने बलिदान होते हुए देखा था, लेकिन मरियम ने पहला कदम उठाया और गुफा के पास वो गई। उसके विश्वास, चाहे वो जैसा भी विश्वास था, लेकिन जो उसका विश्वास था कि मैं जाऊंगी और मैं देखकर जरूर आऊंगी, उसके विश्वास के द्वारा देखो कितना बड़ा आश्चर्य परमेश्वर ने किया उसकी मदद के लिए। क्योंकि कोई बहन, मरियम पत्थर को हटा नहीं सकती थी, मरियम पत्थर को लुढ़का नहीं सकती थी। परमेश्वर ने एक दूत स्वर्ग से भेजा उसके विश्वास के कारण। बोल हालेलुया, हालेलुया। उसके विश्वास के कारण परमेश्वर ने एक दूत को स्वर्ग से भेज दिया पत्थर को हटाने के लिए। बोल हालेलुया। यहां पर परमेश्वर आप सबको शिक्षा देना चाहते हैं कि जैसे मरियम के लिए मैंने मदद को स्वर्ग से भेजा, अगर तेरे अंदर विश्वास है, अगर तेरे अंदर विश्वास है कि यीशु मसीह जी उठा है और तू देखना चाहता है, तो पत्थर जो तेरे जीवन में है, जो तेरे मार्ग में है, जो तेरी सोच विचार में है, जो तेरे जीवन में, चाहे वो कर्जा है, बेरोजगारी है, चाहे वो लाचारी है, चाहे वो लड़ाई झगड़ा, चाहे कलेश है, चाहे कैसा भी पत्थर शैतान ने आपके जीवन में लगा रखा है कि आप आगे ना जा पाएं, आप गुफा के अंदर ना जाएं, मतलब जो आपका टारगेट है, जो आप देखना चाहती हैं, जो आप देखना चाहते हो, वो आप देख ना पाएं। बीच में एक पत्थर, बहुत बड़ा पत्थर लगा हुआ था। अगर आपके जीवन में भी कोई पत्थर है, यहां से आप, परमेश्वर आपको शिक्षा देना चाहते हैं कि अगर आपके जीवन में कितना भी बड़ा पहाड़ और कितना भी बड़ा अगर पत्थर है, आपका विश्वास अगर मजबूत है, तो स्वर्ग से दूत उतरेगा और पत्थर हट जाएगा। आमीन। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग विश्वास ही नहीं करते कि नहीं नहीं, पता नहीं गुफा में वो तो सबके सामने बलिदान हुआ, वो तो सबके सामने बलिदान हुआ, उसको मरते हुए पूरे जगत ने, पूरी इजरायलियों ने, सब लोगों ने, यहूदियों ने, बहुत लोगों ने देखा था, बहुत लोगों ने उसको बलिदान होते हुए देखा, कोड़े खाते हुए देखा, लहू बहाते हुए देखा, दर्द पीड़ा सहन करते हुए देखा, मार खाते हुए देखा, हाथ पैरों में कीड़े गड़वाते हुए देखा, और सिर पर कांटों का ताज पहनते हुए देखा, और छाती में भाला मारते हुए देखा, और जब उसकी डेथ हो गई, उसकी लाश को, उसकी लोथ को लो कपड़े में लपेट कर ले जाते हुए अपनी आंखों से दुनिया ने देखा, दुनिया ने देखा उसके बलिदान को। लेकिन कदम किसने निकाला पहले? मरियम ने। आज जो लोग विश्वास में अपना पहला कदम निकालते हैं, उनके लिए पत्थर हटाने के लिए दूत स्वर्ग से उतर आएगा। आमीन। ये बहुत बड़ी शिक्षा यहां पर लिखी है हर एक मसीह और मसीह बेटे और बेटियों के लिए परमेश्वर के, कि अगर आज आप निराशा में हैं, आप चिंता में हैं, तो पत्थर को देखकर घबराना नहीं है, स्वर्गदूत आएगा, पत्थर हटाया जाएगा। बोलो हालेलुया। और फिर क्या हुआ? उसके बाद हम जानते हैं कैफा को वो दिखाई दिया, फिर 12 चेलों को वो दिखाई दिया, फिर 500 की भीड़ में वो दिखाई दिया। कैफा को दिखाई दिया, 12 को दिखाई दिया, 500 की भीड़ में उसने दर्शन दिए, और गलील में बहुत लोगों ने उसके दर्शन को पाया, बहुत सारे लोगों ने उसको अपनी आंखों से देखा, और पूरा जगत इस बात को मानता है। 40 दिन वो धरती पर जीवित रहे। बोल हालेलुया। उसके बाद वो स्वर्ग में उठा लिए गए। लेकिन आज वो दिन है, आज वो दिन है जब यीशु मसीह जी उठे थे। बोल हालेलुया।
तो पढ़ेंगे एक और वचन से, इसमें 28 का 5, इसी में 28 का 5 और 6 पढ़ेंगे जल्दी जल्दी। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। बोल हालेलुया। हालेलुया। मतलब स्वर्गदूत जब आया, उसने पत्थर को हटाया, तो उसने मरियम को क्या कहा कि डर मत, मैं जानता हूं तो यीशु मसीह को ढूंढने आई है जो क्रूस पर चढ़ाया गया था। आगे क्या हुआ? वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। अपने वचन के अनुसार, अपने वचन के अनुसार हालेलुया। जी उठा है। स्वर्गदूत ने क्या कहा? अपने वचन के अनुसार जी उठा है। इसका मतलब जो उसने भविष्यवाणी की थी, जो उसने वचन मुंह से निकाला था, वो पूरा हुआ। बोल हालेलुया। हालेलुया। और वह यहां नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था। स्वर्गदूत उसे गुफा में लेकर गया और कहता, देखो देखो कब्र खाली है, हालेलुया। कब्र खाली है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया जब बोलते हैं तो जोर से बोला करो। हालेलुया। आज बड़े आनंद का दिन है, आपके चेहरे पे नहीं, यीशु मसीह, कब्र खाली है। और 7 को पढ़ें, 7 को। हालेलुया। और शीघ्र ही जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है, और वह बोलो बोलो, और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। लिखा, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है, और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, जाओ वहां उसका दर्शन पाओगे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। स्वर्गदूत ने पत्थर भी हटाया और गुफा में लेकर भी गया कि देख ले कब्र खाली है, और जाकर चेलों को बता दे। पहला सुसमाचार किसने सुनाया? पहला सुसमाचार किसने सुनाया? कि स्वर्गदूत ने। यहां बड़े ध्यान से समझने वाली बात है। बहुत सारे लोग बोलते हैं पहला सुसमाचार किसने सुनाया? मरियम ने, क्योंकि स्वर्गदूत ने कहा कि जा और जाकर चेलों को बता दे कि वो जी उठा है। लेकिन पहला सुसमाचार किसने सुनाया? बोलो, मरियम ने या उस स्वर्गदूत ने? स्वर्गदूत। बोलो। यही बात बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मरियम पहला सुसमाचार सुनाने वाली है, लेकिन पहला सुसमाचार सुनाने वाला कौन है? स्वर्गदूत है, जिसने मरियम को कहा कि वो जी उठा है, अपने वचन के अनुसार जी उठा है। ताली बजाएंगे। बहुत सारे लोग मरियम को पहला सुसमाचार सुनाने, लेकिन मानव जाति को सुसमाचार सुनाने वाली पहली मरियम ही है। बोल हालेलुया। मानव जाति को सुसमाचार सुनाने वाली परमेश्वर की चुनी हुई बेटी मरियम ही है। बोल हालेलुया। नहीं, जिसने पूरे जगत में सुसमाचार सुनाया, मतलब मनुष्य के द्वारा, मनुष्यों में से अगर किसी ने सुसमाचार सुनाया तो पहला मरियम है, और स्वर्गदूतों में से किसी ने सुसमाचार सुनाया तो वो स्वर्गदूत है। बोल हालेलुया। हालेलुया। और अब सुसमाचार सुनाकर जब उसने चेलों को बताया, तो मैंने आपको बताया पहले वो कैफा को दिखाई दिया, 12 लोगों को दिखाई दिया। कईयों ने विश्वास किया और कईयों ने नहीं किया, लेकिन मरियम अपना काम करती रही और सुसमाचार सुनाती रही। और फिर वो 500 की भीड़ में भी दिखाई दिया। और एक और वचन से हम पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब, पहले पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 3 और 4 आयत को। पहला कुरिन्थियों 3 और 4 आयत को हम पढ़ेंगे। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। पहला कुरिन्थियों 15:3। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार
पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। हमारे पापों के लिए, मेरे पीछे बोलो, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। आज हम सुसमाचार सुनाते हैं और सुसमाचार सुनाते हुए या एक दूसरे को प्रभु के बारे में बताते हुए बोलते हैं, आपको पता है यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, वो सूली पर बलिदान हुआ। आज हम बताते हैं, लेकिन बताते हुए बहुत बार हम ये लाइन मुंह से निकालना भूल जाते हैं, हमारे पापों के लिए मारा गया। आज आप सुसमाचार सुनाते हैं, लेकिन आप बहुत बार सुसमाचार सुनाते हुए आप बोलते हैं कि यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और क्रूस पर बलिदान हुआ और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। लेकिन आप ये लाइन बताना भूल जाते हैं। हो सकता है भूल गए होंगे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि हर एक परमेश्वर के बेटे और बेटी को ये बात जरूर बताना चाहिए कि हमारे पापों के लिए, मानव जाति के उद्धार के लिए, पूरे जगत के पापों के लिए, हर एक जन के पापों के लिए वो मारा गया। बोल हालेलुया, हालेलुया। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया। आगे फिर हम पढ़ेंगे एक और 4, और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। और तीसरे दिन पवित्र शास्त्र के अनुसार वो जी उठा। मेरे कहने का मतलब है कि जब आप सुसमाचार सुनाते हैं तो ये बात जरूर बताएं कि वो मानव जाति के पापों के लिए, पूरे जगत के पापों के लिए मारा गया। वो अपने लिए नहीं, वो तो निर्दोष था और मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अब जो ये वचन है यहां पर आप भविष्यवाणी को पूरा होते हुए देख सकते हैं। ये भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है और आज वो दिन है ईस्टर का, जिसकी खुशी में आप इकट्ठा हुए हैं प्रभु को महिमा देने के लिए। आज मसीह लोगों के लिए कि प्रभु के मुंह से निकला हुआ वचन आज पूरा हुआ है। आज यीशु मसीह के मुंह से निकला हुआ वचन, भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है। आमीन। इस भविष्यवाणी के पूरा होने के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। और एक अब चलेंगे एक और वचन में, यूहन्ना की किताब 11वां अध्याय और 25 और 26 आयत को पढ़ेंगे। यूहन्ना की किताब 11वां अध्याय 25 और 26। जो लोग वचन में जाने से पहले जो लोग बोलते हैं मेरा कंधा, वचन में जाने से पहले जरा इस बात पर ध्यान दें। अभी मैंने आपको बताया कि भविष्यवाणी पूरा हुआ, वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आज ईस्टर का दिन है, पुनरुत्थान का दिन है। और सच्ची घटना, मरियम ने गुफा के पास जब विश्वास के द्वारा गई तो पत्थर को हटाने के लिए भी स्वर्गदूत उतर आया और उसने भी भविष्यवाणी किया कि जाकर उसने उस भविष्यवाणी के बारे में बताया कि देख यीशु मसीह जी उठा है। और फिर आप सब जानते हैं कि कैफा को, 12 को और 500 लोगों को, बहुतों को वो दिखाई दिया। बहुत लोगों ने दर्शन पाए कि यीशु मसीह जी उठा है। और यूहन्ना ने तो उसके हाथ पैरों में उंगली, पंजर के अंदर उंगली डालकर कहा कि नहीं, मैं विश्वास नहीं करूंगा कि तू जी उठा है। उसके हाथ के अंदर उंगली घुमाकर देखा कि मैं चेक कर लूं कि कहीं कोई भूत तो नहीं है, कोई वैसे ही कोई प्रतीति, कोई दिखाई देने वाली चीज तो नहीं है। ये देह क्या मेरे सामने देह खड़ी है कि नहीं, उसने हाथ लगाकर चेक किया। मतलब आज भी मसीह लोग उसके पुनरुत्थान पर शंका करते हैं। आज भी मसीह लोग, और जो मसीह लोग नहीं है, जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, वो शंका करे, एक अलग बात है। लेकिन आज भी यीशु मसीह को जानने वाले लोग शंका करते हैं कि क्या सचमुच में वो जी उठा था? मैंने तो देखा नहीं। ऐसे मन में विचार शैतान डालता है। बोल हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर वचन में जाने से पहले, यूहन्ना की किताब 11वां अध्याय 25 और 26 को पढ़ने से पहले मैं आपका ध्यान इस बात पर केंद्रित करना चाहता हूं कि अगर आप आज भी
प्रभु को अपना जीवन दे चुके हैं, आपने अपने दिल से, अपनी आत्मा से, अपने मन से परमेश्वर को मुक्तिदाता उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, अगर आपने परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, तो बड़ी गंभीरता से सोचने का विषय है कि अगर आज आपका बेटा आपका कहना नहीं मानता, आज आपके घर में कोई नशा घूम रहा है, लड़ाई झगड़ा, कर्जा, टेंशनें, बीमारियां, समस्याएं, आप कोई काम करना चाहते हैं, आप बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपकी बढ़ोतरी नहीं हो पा रही, जितना कदम आप आगे की ओर बढ़ाते हैं उतना ही आपको लगता है कि शायद मैं पीछे की ओर जा रहा हूं, और आप सोचते हैं कि मैं आगे बढ़ूंगा, लेकिन आपकी बढ़ोतरी नहीं हो पा रही। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज परमेश्वर ने, अगर आप खुदा की बात को समझ जाएंगे, आज वचन की गहरी बात को अगर आप समझेंगे, तो आज से आपकी बढ़ोतरी गुणात्मक वृद्धि में होगी। आमीन। अभी तक आप 2 कदम आगे जाते थे, 4 कदम हो सकता है पीछे जाते हो, लेकिन अब अगर आप इस वचन को समझ जाएंगे कि यीशु मसीह ने मानव जाति के उद्धार के लिए, पूरे जगत के पापों के लिए वो मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और अगर आप इस बात पर ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह का बलिदान और जी उठना मेरे लिए था, यीशु मसीह का बलिदान और जी उठना, उसका पुनरुत्थान मेरे लिए था, मेरे घर परिवार के लिए था, मेरे आने वाली पीढ़ियों के लिए था, अगर आपकी आत्मा इस बात की गवाही देती है तो धन्य है आप। अगर आपकी आत्मा इस बात की गवाही देती है तो धन्य है आप। पढ़ेंगे इस वचन को, यूहन्ना की किताब 11वां अध्याय 25 और 26। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? बोल हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए तो जी उठेगा। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मरने वाली बात समझ में नहीं आती है, ये मरना कैसे होगा, ये मरने वाली बात इस वचन में समझ में नहीं आती। फिर से बड़ा स्क्रीन पे करके दिखाए, बड़ा स्क्रीन करके दिखा बेटे। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान, ध्यान से सुनना, ध्यान से, पुनरुत्थान, मेरे पीछे के, पुनरुत्थान, पुनरुत्थान, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा। कहीं आमीन। आमीन। अब सवाल इस बात का है कि आज आप ईस्टर के दिन यहां पर इकट्ठा हुए, बड़ी खुशी के साथ आप प्रभु के भवन में आए हैं। मैं आपका वेलकम करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं, परमपिता परमेश्वर का भी धन्यवाद करता हूं, और जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं मैं आप सबका भी धन्यवाद करता हूं। लेकिन अगले 10 मिनट या 5 मिनट अपने ध्यान को केंद्रित करें और गहरी बात को समझें। जब इस वचन को आप पढ़ेंगे, बहुत लोग इस वचन को जानते हैं, पढ़ते हैं कि यार यीशु मसीह ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जगत की ज्योति मैं हूं, जो कोई मेरे पीछे होगा वो अंधकार में नहीं रहेगा। और बहुत सारे लोग जब इस वचन को पढ़ते हैं, क्या लिखा कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा यदि वह मर भी जाए, ध्यान से सुनना, क्या आप गवाही देना भी गवाही सत्य है, सत्य है। उसने कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह से निकली वाणी नहीं टलेगी। आप इस बात पर ईमान रखते हैं कि यीशु मुंह से निकला वचन सत्य है? मैं आप ही से पूछ रहा हूं, क्या आप इस बात पर ईमान रखते हैं? आपकी आत्मा गवाही देती है, आपकी आत्मा गवाही देती है कि यीशु मसीह के मुंह से निकला वचन सत्य है। और कोई भी आज तक, ध्यान से सुनना, आज तक कोई भी ऐसा नहीं हुआ जिसने अपनी मौत की भविष्यवाणी की हो और वो पूरी, उसने कहा मैं जी उठूंगा और वो पूरी हो चुकी हो।
बहुत सारे लोगों ने कहा होगा, ध्यान से सुनना, सपने के माध्यम से कि मुझे सपना आया और मेरा एक्सीडेंट हो गया। कई लोगों को सपने आते हैं कि मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं एक्सीडेंट में मारा गया। बहुत सारे लोग लिख कर गए होंगे कि मेरी मृत्यु इस प्रकार होगी। बहुत लोगों को सपना आया होगा या उनकी आत्मा ने उसको बताया होगा, किसी ने भी बताया हो सकता है उसकी मृत्यु ऐसे ही हुई हो सकता है जो उसको सपना आया हो वैसे ही हुआ हो। लेकिन मृत्यु का टाइम और फिर जी उठना, ऐसा बताने वाला सिर्फ यीशु मसीह है। मृत्यु के बारे में किसी ने बता दिया होगा, मौत की भविष्यवाणी कर दी होगी, लेकिन मौत की भविष्यवाणी करने के बाद कि मैं मौत को हराकर जी उठूंगा, ऐसा केवल यीशु मसीह है। बहुत लोगों ने भविष्यवाणियां की होंगी, चाहे वो प्रभु को जानते हैं या नहीं जानते हैं। इतिहास में कितने भी हजारों सालों से पता नहीं कितने लोगों ने की होगी, लेकिन बड़े ध्यान से समझने वाली बात है कि अगर भविष्यवाणी की होगी मौत के बारे में, तो अपनी मृत्यु के बारे में खुद की, लेकिन वो पूरी हुई या नहीं हुई ये एक अलग बात है। और अगर पूरी भी हुई होगी, हो सकता हो गई होगी, लेकिन मौत के बाद जी उठने की भविष्यवाणी करने वाला केवल यीशु मसीह है। मौत को हराकर जी उठने वाला केवल यीशु मसीह है। बोलो आमीन। अब यहां पर इस वचन को फिर से स्क्रीन पे लगा, और आपने बहुत बार ये वचन पढ़ा होगा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। और जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वह मर भी जाए तो भी जिएगा। आप पढ़ते, ध्यान से सुने, आप पढ़ते हैं, आपने पढ़ा होगा, लेकिन जब आप इस लाइन को पढ़ते हैं कि जो मर भी जाए तो जिएगा, तो मन में कुछ सवाल आता होगा या समझ में नहीं आती होगी, मरना और जी उठना, हम कैसे मर सकते हैं, कैसे जी उठ सकते हैं। नहीं, यही बात मैं आपको बताना चाहता हूं। ये परमेश्वर ने गहरी बात आप तक पहुंचाई है। आज परमेश्वर ने आपको ये गिफ्ट दिया। आज अपने पुनरुत्थान के दिन, ईस्टर के दिन, परमेश्वर ने जितने भी बच्चे आज वचन को सुन रहे हैं, जो यहां बैठे हैं, आज आपके लिए परमेश्वर ने गिफ्ट भेजा है। आप रिसीव करें। और वो गिफ्ट क्या है वो सुने। यदि तू मर भी जाए तो जी उठेगा। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे मरना और जीना कैसे है। मरना और जीना ऐसे ही है कि आप अपने जीवन में प्रभु को जानने के बाद भी, उसके जी उठने की सामर्थ को जानते हुए भी, उसके जी उठने की सामर्थ को जानते हुए भी, आज आप सोच के द्वारा, नकारात्मक सोच के द्वारा आप मुर्दों के समान जिंदगी बिता रहे हैं। आप जी रहे हैं, आप खा रहे हैं, आप पी रहे हैं, आप चल रहे हैं, आप कोई काम ड्यूटी पर जाते हैं, लेकिन आपका हृदय, आपका मन अगर मरा पड़ा है, आपका मन जिंदा नहीं है, तो खाली शरीर जिंदा है। आप मन से मुर्दों के समान, मतलब एक होता है जिंदगी जीना और एक होता है जिंदगी काटना। अपनी मन के अंदर, अपनी आत्मा में झांक कर देखो कि बहुत सारे लोग यीशु मसीह को जानने के बाद भी, यीशु मसीह को जानने के बाद भी, उसके जी उठने की सामर्थ को जानने के बाद भी, अरे मुर्दों के समान जी रहे हैं, लेकिन मुर्दों के समान। मतलब शैतान ने चलते फिरते मुर्दे बना रखा है। अरे चलते फिरते मुर्दे बना रखा है। अरे बना रखा है कि नहीं? बोलो बोलो। चलते फिरते मुर्दे बने हुए हैं। नहीं तो उदाहरण से समझेंगे। मैंने कहा ना, ये गिफ्ट परमेश्वर ने आपके लिए भेजा है। आप जिंदा हैं, प्रभु को जानते हैं, प्रार्थना आपने की, लेकिन आपकी बेटी के साथ कोई मिस हैपनिंग हो गया, आपकी बेटी के जीवन में कोई गड़बड़ी होगी, आपको कोई गंदी खबर आपके पास आ गई, किसी का कर्जा आपने देना और वो आपको धमकी दे रहा है, आप रोटी खा रहे हैं लेकिन अंदर उसने 3 दिन का टाइम दिया है। मतलब जो आपके हालात और परिस्थितियां हैं, आपका परिवार का कोई शख्स हॉस्पिटल में एडमिट है,
आप काम पर जा रहे हैं, लेकिन आपके बॉस ने आपको धमकी दी है कि अगर ये टारगेट पूरा नहीं हुआ तो तू नौकरी से गया। मतलब आपके हालात और परिस्थितियां ऐसे हैं, आप जी रहे हैं लेकिन चिंताओं के साथ, टेंशनों के साथ, और आप जितना मर्जी अपने आप को जिंदा दिली के साथ जी लें, लेकिन परिवार का दूसरा शख्स, आपकी मम्मी, आपके पापा, आपके भाई बहन, किसी ना किसी और की जब आप देखते हैं, अपने बच्चों की ओर, अपने परिवार में पेरेंट्स की ओर जब आप देखते हैं तो आप टूट जाते हैं। बोला हालेलुया। जब आप टूट जाते हैं, निराशा में चले जाते हैं, आपका मन, और बहुत सारे लोग यहां पर बैठे हैं, उनके मन में मालूम है क्या चलता है? उनके मन में चलता है, अगर मेरे छोटे छोटे बच्चे ना होते ना, अगर मेरी बेटी ना होती, मैं अपने आप को मार लेता, मैं सुसाइड कर लेती। आज जितनी भी बहनें, जितने भी भाई लोग यहां बैठे हैं, अपने मन में झांक कर देखो, कितनी बार आपके मन में सवाल आया होगा। हो सकता है आपने कोशिश किया या नहीं किया, लेकिन बहुत सारे लोग यहां पर बैठे हैं जो फैसला करते हैं, अरे अगर मेरा मम्मी ना होती, मैं घर छोड़कर चला गया होता। क्यों भाई? अपनी आत्मा में, अपने मन में झांक कर देखो, आप ही के मन में हजारों बार यह सवाल आया होगा, अगर मेरे बच्चे ना होते, मेरे मम्मी पापा ना होते, तो मैं अपने आप को मार लेता, सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता, या मैं घर छोड़कर कहीं चला जाऊंगा। कितनी बार निराशा में आपने ऐसा सोचा है? बोलो हालेलुया। यही बात मैं समझाना चाहता हूं कि आप मुर्दों के समान जी रहे हैं। अगर जी रहे हैं तो बोलो हालेलुया। मैं फिर बोल रहा हूं, अपने हालात और अपनी परिस्थितियों को देखते हुए कितनी बार शैतान ने आपके दिमाग को पकड़ा है, कितनी बार आप निराशा में जाकर प्रभु के वचन को जानते हुए भी आपके मन में बात आई है कि मैं कर्जा पता नहीं कैसे दूंगा, मेरा बेटा नशे में है, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरे मम्मी, मेरे पापा हॉस्पिटल, कर्जा, नौकरी। कितनी बार रोज आप उठकर मुस्कुराकर वचन पढ़कर घर से निकलते हैं, लेकिन शाम आते आते ही आपका दिल, आपका मन कैसा हो जाता है? कैसा हो जाता है? बोला हालेलुया। आपको ये बात समझ में आ रही है कि शैतान ने आज भी मुर्दों के समान आपकी जिंदगी के ऊपर कब्जा कर रखा है, आपके सोच विचार के ऊपर कब्जा कर रखा है, आपके हालात और परिस्थितियों के ऊपर कब्जा कर रखा है, और वो आपको मारना चाहता है। बोला हालेलुया। आप मारना नहीं चाहते हैं, आप मरना नहीं चाहते हैं, लेकिन शैतान आपको मारना चाहता है, आपको हराकर गिराना चाहता है। बोला हालेलुया। अगर आपके मन में इस बात को आप जान चुके हैं कि सचमुच में, तो यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं। सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, तेरे हालात कि वीजा नहीं लगा, पैसे बर्बाद हो गए, कोई ठग के ले गया, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, जो भी हालात और परिस्थितियां आपकी जब आप सामना करते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि यार ये कोई जिंदगी है, यार ये कोई जिंदगी है, ये कोई जीवन है, यार मैं तो लगता है जी तो रहा हूं। अभी मैंने क्या कहा? बहुत सारे लोग जी रहे हैं लेकिन जिंदगी जी नहीं रहे हैं, जिंदगी काट रहे हैं। अगर आप काट रहे हो तो उसका सीधा सीधा मतलब है कि आप जिंदगी मुर्दों के समान जी रहे हैं, और यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं। मेरा वचन, मेरे जी उठने की सामर्थ अगर तेरे अंदर जाएगी, अगर तू मर भी गया, अगर तू मर भी गया, लगा बेटे स्क्रीन के ऊपर, अगर तू मर भी गया, यदि तू मर भी जाए तो भी जिएगा। अगर तू मर भी जाए, लोग सोचते हैं कि मरना पता नहीं कब होगा। अरे रोज तो शैतान तुझे मारने के लिए आता है, रोज तू दिमाग में तेरे ख्याल क्या आता है, रोज रोज तेरे दिमाग में अपने बच्चे को देखकर बहुत सारी माएं, बहुत सारे पिता इतना दुखी हैं अपने बच्चों को नशे में देखकर, उनकी हालत देखकर। बहुत सारी माताएं अपने बच्चों को व्हील चेयर पर, टॉयलेट, बाथरूम, बेड के ऊपर, जब उनके हस्बैंड या उनके परिवार के लोग ताना मारते हैं, तूने क्या पैदा किया है, ये क्या पैदा किया है तूने, उसके टॉयलेट और बाथरूम की आप सिचुएशन समझ सकते हैं। उस मां की हालत क्या होगी। बहुत बार वो मां सोचती है इस बच्चे को शायद मैं मार दूं। हो सकता है बहुत माताएं ऐसा सोचती हैं कि नशे में, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि इस बच्चे को मैं मार ही दूं, मेरी जिंदगी, या मैं खुद मर जाऊं। यही बात समझने की है। प्रभु का आत्मा आपसे बोल रहा है, आज पवित्र आत्मा आपसे बात कर रही है। आज परमेश्वर
परमेश्वर की आत्मा अपने बच्चों को, मैं नहीं बोल रहा हूं, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रही है कि तू अगर मर भी गया तो मैं तुझे जी उठने की सामर्थ्य दूंगा। अगर तू मर भी गया तो मैं जी उठने की सामर्थ्य दूंगा। मर भी गया तो भी जी उठेगा। और यही बात अभी तक आप सोच रहे हैं कि मेरी जिंदगी 10 साल से पता नहीं मैं कैसे नरक के समान जी रहा हूं। अरे तू जी नहीं रहा, रोज परमेश्वर अपनी सामर्थ तेरे अंदर डालते हैं, रोज परमेश्वर तुझे जिंदा करते हैं। यही बात समझने की है कि अगर तू मर भी गया तो जी उठेगा। बोल हालेलुया। और पढ़ेंगे एक और वचन, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसकी 18वीं आयत को हम पढ़ेंगे। पहले वचन में जाने से पहले कितने लोग हाथ उठाकर गवाही देंगे, हाथ उठाकर, कि मैं मुर्दों के समान जी रहा था, लेकिन आज खुदावन मेरे पीछे गए, हे परमेश्वर मैं आज जान चुका हूं मैं मुर्दों के समान जी रहा था। आज यीशु के जी उठने की सामर्थ मेरे अंदर आ चुकी है। यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा मेरा भी पुनरुत्थान हो चुका है। जैसे यीशु मसीह जी उठा मौत को हराकर, दोनों हाथ स्वर्ग की ओर, दोनों हाथ स्वर्ग की ओर हाथ उठाकर गवाही देंगे जो जिंदा है, मैं भी जी उठा हूं। हाथ हिलाकर स्वर्ग की ओर, हाथ हिलाकर, मैं भी जी उठा हूं। और हल्के में मत लेना इस बात को, अगर आप गवाही दे रहे हैं तो उसके दूत यहां पर नोट कर रहे हैं आपकी परिस्थितियों को, आपके हालात को, आपके कर्जों को, आपकी प्रॉब्लम को वो नोट कर रहे हैं कि आज आनंद के साथ, पुनरुत्थान के दिन आज आनंद के साथ कौन गवाही दे रहा है, कौन फैक्ट्री लगाना चाहता है, कौन दुकान बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर कहता है सब कुछ बदल के रख दूंगा। आमीन। सब कुछ बदल के रख दूंगा। आमीन। अरे मेरे जी उठने की सामर्थ तेरे अंदर आएगी। अरे तू भी जी उठेगा। आज डॉक्टर ने बोल दिया होगा, आज डॉक्टर ने बोला होगा, कोर्ट कचहरी में तू हार गया होगा, अरे लड़ाई झगड़े में तू हार गया होगा, अरे तू किसी भी तरह से हार गया होगा, लेकिन मेरा खुदा बोलता है मेरे जी उठने की सामर्थ आएगी और तू जी उठेगी। आमीन। शैतान तुझे रोज मारने को आता है, लेकिन क्या लिखा, अगर तू मर भी गया तो भी जी उठेगा। आमीन। जितनों को ये बात समझ में आ चुकी है आज वो जी उठे हैं। बोला आमीन। पढ़ेंगे एक और वचन, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय और उसकी 18वीं आयत को। मैं मर गया था और मैं मर गया था और अब देख मैं युगायुग जीविता हूँ युग जीवता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे मेरे ही पास हैं। बोला आमीन। आमीन। जो लोग बोलते हैं कि डॉक्टर की रिपोर्ट आ गई, साडे प्यो नूं डॉक्टर ने कहता कि तू मरण वाला है, हुण आ सेवा कर लो भरा, 6 महीने 3 महीने ने बस सेवा कर लो। मैं उन्हां नूं एक गल कहना चाहना, मैं ये बात उन्हें बताना चाहता हूं, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां परमेश्वर के पास है। डॉक्टर ने बोला मर जाएगा, नहीं मरेगा। और अगर तू सोच विचार में, हालात और परिस्थितियों में, कर्जों में रोज मर जाता है, तो प्रभु ने कहा कुंजी मेरे पास है, जी उठने की कुंजी मेरे पास है, मेरी सामर्थ आएगी और तू जी उठेगी। आमीन। ए व्हाइट चुन्नी में बहन बैठी है, खड़ी हो जा, देख व्हाइट चुन्नी में खड़ी, हाँ गुलाबी सूट, देख हाथ ऐसे कर। बहुत बार तेरे जीवन में, मुझे नहीं पता तू कौन है बेटे, कहां से आई है, लेकिन प्रभु का आत्मा मुझे बोलता है तेरे घर में कोई गवर्नमेंट जॉब की आशीष आ रही है, रिसीव कर। माइक, मैं जाता हूं माइक लेकर उसके पास, दौड़ कर बेटे, दौड़ कर माइक लेके जाएगा बच्चा, दौड़ कर बेटे। कोई ऐसे कोई ट्राई कर रहा है गवर्नमेंट जॉब के लिए? यस पापा। कोई ऑफिसर बनना चाहता है, ऑफिसर? यस पापा। लेकिन कितनी बार हार मान चुके हैं? कई बार हार मान चुकी है। मेरा खुदा बोलता है जब तू हार मान लेती है ना, या तेरे घर में जो हार मानता है वो अपने आप को मरा हुआ समझता है, लेकिन मेरा खुदा बोलता है सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, अरे फिर से ट्राई कर, मेरे जी उठने की सामर्थ आएगी। अगर तू मर भी गया ना तो जी उठेगा। मेरे जी उठने की सामर्थ आ रही है। और इधर देख, यही सामर्थ यीशु मसीह नासरी के नाम में छुटकारे की आशीष,
ताली बजाकर हालेलुया। जो घर के अंदर जो भी जादू टोना था, आज परमेश्वर की सामर्थ आ रही है, तू जी उठी है। बोला आमीन। यस यस। अधलोक की कुंजियां, मृत्यु की कुंजी मेरे पास है, अगर तू मर भी गया तो भी जी उठू। बोला हालेलुया। हालेलुया। अपने बलिदान, अपने जी उठने के बाद भी मुर्दों को जिंदा किया, और आज भी उसके चेले मुर्दे जिंदा करते हैं। आमेन। बोले हालेलुया। और आज भी परमेश्वर का कलाम, उसका वचन सत्य है। अगर तू मरकर मुर्दों के समान जी रहा है, शैतान ने सबको चलते फिरते मुर्दे बना रखे। आप चल रहे हैं लेकिन मुर्दों के समान। अगर आप खुदा के वचन को आप जान चुके हैं तो आपकी हालात और परिस्थिति आज अभी इसी वक्त यहीं पर बदलेगी। अभी के अभी जी उठने की सामर्थ आएगी और तू जी उठेगी। लिखा कलाम के अंदर, मेरा कलाम सत्य है। बोला आमीन। लिखा कलाम के अंदर, अगर तू मर भी गया तो भी जी उठेगा। ये परमेश्वर का वचन है जो अपने बच्चों को रोज जिंदा करता है। एक भाई यहाँ पर बैठा है, देखो, ये खड़ा हो, ये वाला हाँ, खड़े हो जाओ। आपने मुझे कभी कुछ नहीं बताया, ना मुझे मिले हो, लेकिन मुझे अभी सिग्नल आ रहा है। ऐसे बहुत सारा कर्जा आपके ऊपर हो गया है, ऐसे लाखों में, 30-40 लाख, पता नहीं कितने लाखों का, बेटे हाँ, कितना कर्जा आपके ऊपर? 40 लाख का कर्जा है। 40 लाख का कर्जा। और तू रोज, बेटे बता दे, रोज तू कैसे जीता, कैसे सोता, अपने बता जरा, 2 मिनट बता, पूरा सब लोग सुन रहे हैं, बता। रात भर सो नहीं पाता हूँ, बड़ी मुश्किल से घंटा आधा घंटा सो पाता हूँ सिर्फ। क्या होता है जब आप सोते हो तो आपको क्या महसूस होता है? सब परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ कर्जे से। मैं प्रार्थना की बात नहीं कर रहा हूँ, आप अपनी परिस्थिति बताएं कि 40 लाख का कर्जा आपके ऊपर है। जब आप घर से निकलते हैं, घर में बैठते हैं, रोटी खाते हैं, 2 मिनट जल्दी फटाफट, क्या महसूस होता है? सोचता कर्जे से मुक्त कैसे हो, मुझे नहीं समझ आता। कोई सोचना एक अलग बात है, मैं आपकी प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहता हूं। पूरा जगत आपको देख रहा है, पूरा वर्ल्ड आपको देख रहा है। आप प्रॉब्लम बताएं। बहुत सारे लोग ऐसी प्रॉब्लम में हैं जिनके ऊपर कर्जा है। आपको कैसा महसूस होता है? क्या कभी आपके मन में आया कि मैं अपने आप को, मेरा मन करता है कभी सबको छोड़ के कुछ ना कुछ खा पी लूं, जब कुछ सबको खिला पिला दूं, सबको। कौन है आपके परिवार में? सब मेरे बच्चों को, अपने बीवी को, बहुत परेशान। यही बात मैं समझाना चाहता हूं कि प्रभु ने आपके लिए जो वचन भेजा ना आज, कि मेरे बेटे और बेटियों सुन लो, बीमारी से, लाचारी से, कर्जों से तुम हार मानकर रोज सोचते हो मैं मर जाऊं या अपने परिवार को मार दूं। बहुत बार ऐसे सोचते हो, लेकिन मेरा खुदा बोल रहा है, सब लोग इसका चेहरा देख रहे हो? देख रहे हो ना? ये भविष्यवाणी है कि ये कर्जे में मरा पड़ा है, सोच विचार में मरा पड़ा है, लेकिन खुदा बोल रहा है मेरी जी उठने की सामर्थ पर अगर तू इत्मीनान, अभी के अभी इत्मीनान रख और ईमान रख, विश्वास कर। अगर मरियम ने विश्वास रखा और स्वर्गदूत उतर आया पत्थर हटाने के लिए, तो तू भी विश्वास रख कि जी उठने की सामर्थ तेरे अंदर आएगी और तू भी जी उठेगा। हालेलुया। यही सामर्थ। मुंह खोल, चिल्ला और बाहर आ जा। जिस ताली बजाकर यहोवा तेरा नाम सब तो आधा है